हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली एयू सेट और वेटनरी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों का पता है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज़ हो चुका है एंड अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा। आप लोग अपने फ़ोन से ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपने ही फ़ोन से ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। आप लोगों को इसीलिए बताने के लिए मैं खुद अपने ही फ़ोन से ये सब क्या क्योंकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि फ़ोन से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फीस कितना लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी कि नहीं, पीआरसी अपलोड करनी पड़ेगी कि नहीं, गैप सर्टिफिकेट किन को लगेगा, ये सारा चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अच्छे से आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करूंगा। ओके, एंड नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड सीट कैपेसिटी एंड फीस, सीट कैपेसिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, चारों चीज़ें के लिए एक और एक वीडियो आएगा 7-8 मिनट का, ऐसा ही कुछ। तो वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। पहले आप लोग अप्लाई कर लो। ओके, अप्लाई का प्रोसेस वगैरह मैं बताते तो आप लोग खुद अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो अच्छे से ये वीडियो देखो। ओके, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से नहीं देखोगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है या आप लोग रॉन्ग भी कर सकते हो। ओके, कुछ गधे कमेंट कर रहे थे कि वेबसाइट में नहीं मिल रहा था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब मैं वीडियो दिया था। ओके, यूट्यूब में, तो पता नहीं क्यों। देखो, वेबसाइट में रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी आएगा। ओके, तो एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप लोगों का काउंसलिंग तक, एग्जाम से लेके काउंसलिंग तक आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस चैनल से। एंड इसीलिए आप लोग यदि हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक। ओके, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, वेटनरी एंड एयू सेट का प्रॉपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया था, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक दूंगा, एक है वेटनरी का, एक एयू सेट का पूरा ओवरऑल बोल के। वहाँ पे आप लोगों को फीस वगैरह के बारे में सभी चीज़ें दिया गया है। पिछले साल जो भी था इस बार भी ऐसा ही है ऑलमोस्ट, फिर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो जरूर लाऊंगा। ओके, एनीवे ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। ओके, रेनबो कर लेते हैं। ओके, रेनबो। ओके, इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, एयू सेट का और एयू वेट का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस, जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, फीस कितना लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं, एयू गैप सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, एंड एलिजिबिलिटी बाप रे, इंग्लिश बहुत हार्ड है। एनीवे, एलिजिबिलिटी में क्या है, आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो तो 50% चाहिए होगा एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए या 40 या 45 था, मैं भूल गया, ऐसा ही कुछ था। मैं भूल गया। जो पिछले वीडियो था मैंने वहाँ पे बोला था, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ओके, वहाँ से शायद 45 था, मैं भूल गया इस वीडियो में। एनीवे, जो भी है आप लोगों को परसेंटेज छोड़ दो। पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेज मिला है या आप लोग फेल हुए हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। एंड आप लोगों ने यदि बेटरमेंट दिया है तो 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट देना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, चारों में आप लोगों को बेटरमेंट देनी पड़ेगी। ओके, इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए इंग्लिश में भी आप लोगों को पास होना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओके, एनीवे, आगे चलते हैं। एंड परसेंटेज मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बोला था, मैं भूल गया इस वीडियो में, पर 50% मान के चलो आप लोगों का, जनरल का मान के नहीं, 50% जनरल का ही है, बाकी शायद 45 या 40 था, मैं भूल गया। ओके, एनीवे, आप लोग जब वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में जाने के बाद आप लोगों को एयू, आप लोग को क्या करना है, एयू कर देना है जोरहाट, या ऐसा ही एयू मारने से भी आ जाता है गूगल में। आने के बाद गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ओके, गूगल क्रोम ओपन कर लेना, उसके बाद आप लोगों का एयू सर्च करना, उसके बाद आएगा यहाँ पे एक मेंशन आएगा कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर फिलिंग अप द, ऐसा कुछ, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे कुछ आप लोगों का डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो बीटेक एमटेक का है, मैंने बीटेक एमटेक का ऑलरेडी वीडियो बनाया था, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मतलब आप 3 डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड लास्ट डेट कब है, जून 9 जून को आप लोगों का लास्ट डेट है। इसका मतलब है आप लोगों का एग्जाम जून का एंड में होने वाला है। एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुआ है। ओके, एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुआ है, आप लोग का जून का एंड में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। ओके,
एनीवे आप लोग नए हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऐसा कुछ आएगा, रुको, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। यदि आप लोग 2025 में आप लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो हमारा ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज एंड एमसीक्यू रहेगा। ओके, एमसीक्यू 5000 प्लस रहेगा। ये इंग्लिश मीडियम में है। ई बुक का मतलब है पीडीएफ फॉर्मेट। ई बुक का मतलब है पीडीएफ फॉर्मेट, जहाँ पे इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा एंड पीवाईक्यू फॉर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस रहेगा, पूरा 100% नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ने भेजा था, क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम में नहीं देते हैं। ओके, ये रहेगा। आप बोलोगे कि एयू सेट में इंग्लिश का क्या करूँ, बाकी एग्जाम में इंग्लिश लगता है तो इसीलिए। ओके, और ये जीएनएम और एएनएम नर्सिंग का है, जिसमें ये सारा होगा। एंड यहाँ पे पीवाईक्यू रहेगा पूरा, एंड ये भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू है। ये कुछ डेमो वगैरह है। ओके, ये ई बुक का पूरा डिटेल्स है। ये देखो ई बुक का डिटेल्स, मीडिया ऑफ इंग्लिश, यू कैन बाय फ्रॉम व्हाट्सएप और वेबसाइट लिंक। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग दोनों ई बुक आप लोग खरीद सकते हो 199 रुपीज़ से। वेबसाइट से खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, ज़्यादा प्रेफर करूँगा वेबसाइट से खरीदो। यदि पेमेंट करने के बाद कुछ भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डीएम कर देना कि आपको नहीं मिला ऐसा कुछ। ये देखो व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एनीवे, इसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू साम एडिशन लिखा हुआ है, एंड टोटल 5K प्लस एमसीक्यू रहेगा। ओके, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसा शॉर्ट नोट्स रहेगा। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये, एंड ये रहा एमसीक्यू, उसका आंसर भी रहेगा, सभी चीज़ें रहेगा। जीएनएम का भी ये आप लोग देख लो, ये अच्छे से देख लो। व्हाट्सएप में मुझे ये सब ई बुक के बारे में पूछना मत, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के लिए आप लोग जो चीज़ें पूछते रहते हो उसका भी पूरा सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो, तो ई बुक के बारे में ऐसा कुछ मत डीएम मत करो प्लीज़। ये ई बुक का डिटेल्स मैंने दे दिया है। आपको चाहिए तो वेबसाइट से खरीद लेना या व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो, पर मैं बोलूँगा वेबसाइट में ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा कम हो गया अभी, या कुछ टैक्स वगैरह लग गया था इसीलिए थोड़ा कम किया फिलहाल अभी। ओके, एनीवे, ये ई बुक का भी छोड़ो ये सब। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका नाम वगैरह डाल के आप लोगों को क्या करना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। ओके, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ देना है। ओके, 3 चीज़ देने के बाद ऐसा इंटरफेस खोलेगा, ऐसा इंटरफेस जहाँ पे आप लोग का ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा यहाँ पे कुछ, एंड आपका पासवर्ड जो आप खुद दोगे, पासवर्ड आप जो ओपन करोगे तो पता चलेगा। आपका नाम एंड आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी देने के बाद आप लोगों का ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। ये आप लोगों को फ़ोन नंबर पे भी टेक्स्ट चला जाएगा, एंड उसके बाद आप जो पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप लोग फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी देने के बाद आप लोगों को एक पासवर्ड देना पड़ता है, वो आप लोग दे देना। मैं ये दे दिया MKL3T2002 ऐसा करके दे दिया। ओके, ये आ गया। इसके बाद आप लोगों को साइन इन ऑप्शन आएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो पासवर्ड है वो दे देना है। वो देने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खोलेगा जहाँ पे आप लोगों को बोला गया कि ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे आप लोग ईमेल पे एक लिंक जाएगा, ईमेल पे लिंक जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, ईमेल ओपन करना है। ईमेल ओपन करने के बाद ये देखो एक लिंक आया है, एयू एडमिशन रजिस्ट्रेशन बोल के। यहाँ पे देखो क्लिक हियर टू वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करते ही आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। हो गया, ये हो गया आप लोगों का। पहला चीज़ क्या करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसा आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका नाम, फ़ोन नंबर एंड आपका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देते ही आप लोग ये रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एंड ये एक पासवर्ड आ जाएगा। ये डालने के बाद यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आएगा। ये साइन इन करने के लिए आप लोग करने के लिए एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड है वो डालोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही आप लोगों का ये मैसेज आएगा कि ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाई करो। तो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लिक है टू वेरीफाई। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पे देखो साइन इन ऑप्शन है ना, यहाँ पे साइन इन क्लिक करो, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आएगा कैटेगरी। यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी चूज करनी है। ओके, एंड कोटा कुछ भी है, एयू एम्प्लॉय, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, डिफेंस पर्सनल, डिफरेंटली एबल जो PWD कैंडिडेट्स है, PWD फिशरियन, सेरिकल्चर, डेमोन्स्ट्रेटर, फ्रीडम फाइटर, गेम्स एंड स्पोर्ट, NRI स्पॉन्सर्ड, ऑर्फन चिल्ड्रन अंडर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, PM केयर्स, स्मॉल टी ग्रोवर्स, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, विक्टिम, मद्रास ऑफ असम एजुटेशन। ये सारा चीज़ आप लोग यदि कोटा में हो तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये आपका कैटेगरी है। आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, ये सारा चीज़ें, OBC, SC, ST, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। आप लोग, मैं अभी फिलहाल जनरल अनरिजर्व सेलेक्ट किया। अनरिजर्व सेलेक्ट करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि इफ यू डू नॉट बिलोंग टू द अबव कैटेगरी शुड यू बी कंसीडर्ड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो EWS के लिए बोला गया है। यहाँ पे यस नो आप लोग टिक कर देना, जो आपका प्रिफरेबल लगे। ओके, जो आपका है। ओके, उसके बाद आएगा आपका अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर में क्या करना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो खींचना है, अपने फ़ोन से ही खींच लेना।
एंड एक व्हाइट पेपर के आपका सिग्नेचर करके आपको वो भी खींच लेना है। खींचने के बाद आपका 100 KB होना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाओ सीधा, कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करो, फोटो कंप्रेसर सर्च करो, फोटो कंप्रेसर आते ही आप लोग का जो भी वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट को ओपन करते ही आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, आप लोग क्रॉप कर लेना है ना। करने के बाद वो अपलोड कर देना। अपलोड करते आप लोगों को 100 KB बोल देना, वो 100 KB में कर देगा, डाउनलोड करके अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे स्विचेस के जो फॉर्म फिलअप है उसमें हाइट विथ बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, इसमें इतना ज़्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सा क्लियर फोटो एक खींचो, 100 KB बनवाओ, अपलोड कर दो। या दोनों अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट क्लिक कर देना। उसके बाद आएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे आपका नाम यानी यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो आ जाएगा। ओके, ये सब आप लोगों का आ जाएगा। लाइक ये देखो loscore19 ये मेरा ईमेल आईडी था। एनीवे ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, मेडिको वाला के नहीं है। ओके, और एनीवे ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। बाद में आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका एप्लीकेंट DOB से स्टार्ट होता है। ये DOB आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम देना है। गार्जियन नेम देना चाहते हो तो दे देना, वरना नहीं चाहिए। एंड जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ओके, ये फिल करने के बाद आपका ब्लड ग्रुप यहाँ से आप लोगों को पता है AB और B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका पता है तो दे देना, वरना ऐसा ही कुछ ऑप्शन क्लिक कर देना। बाद में आप लोग जब जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाओगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, तब आप लोग आगे काउंसलिंग में आप लोगों को अपडेट कर देना। ओके, एनीवे अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देना। ओके, रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो देना। मैरिटल स्टेटस दे देना, यहाँ पे मैरिड ओके ना, कुछ मैरिड भी दे रहे हैं इसीलिए मैं बोलो मैरिड भी हो, मैरिटल स्टेटस दे देना। अनमेरिड, मैरिड जो भी है आप लोग दे देना। परमानेंट एड्रेस में क्या करना है, विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब दे देना है। यहाँ पे आसाम वगैरह सेलेक्ट करना है। पिन कोड दे देना है। लाइक मेरा तो है 782 क्या था 7824440। यस, मेरा खुद का पिन कोड भूल गया, अभी क्या ही बोलूँ। ये करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका आएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे होगा क्लास 10 का रिकॉर्ड। आपका बोर्ड कौन सा था, सेबा है ना, सेबा था। जो ड्रॉपर है उन लोगों के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, रुको। सेबा, आप इंस्टीट्यूट कौन सा था वो देना, ईयर ऑफ पासिंग दे देना, परसेंटेज कितना मिला वो दे देना। यहाँ पे आएगा क्लास 10 का मार्कशीट फोटो खींचो, वो PDF फॉर्मेट में बनाओ। PDF के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाओ, सीधा गूगल में जाओ, फोटो टू PDF सर्च करो, फोटो टू PDF। जो भी वेबसाइट आएगा, लाइक आई लव PDF आएगा, एक आई लव PDF बोल के एक वेबसाइट आएगा, उससे वहाँ पे जाके आप लोग फोटो को अपलोड कर देना, वो PDF में कन्वर्ट कर देगा। वो आके यहाँ पे अपलोड कर देना, 150 KB का होना पड़ेगा। ओके, अपलोड कर देना, चूज फाइल पे क्लिक करके वो फाइल चूज करना, उसके बाद अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा क्या, क्लास 12 का रिकॉर्ड पूछेंगे। इज योर क्लास 12 रिजल्ट अनाउंस होना। कुछ CBSE वाले कैंडिडेट्स भी है, हमारा आसाम का भी है। यदि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट आ गया, तो आप लोग येस क्लिक करो, या ना नो भी कर सकते हो। एंड यदि येस किया, आप लोगों का बोर्ड कौन सा है, बोर्ड दे देना है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग दे देना। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग के हिसाब से आप लोगों का आगे की प्रोसेस होगा। ईयर ऑफ पासिंग दे देना है, परसेंटेज कितना है वो देना। क्लास 12 का मार्कशीट PDF में देना होगा 150 KB में। ओके, वो आपको मैंने बोल दिया ऑलरेडी, अपलोड कर देना है। उसके बाद और एक ऑप्शन आएगा क्या, पास सर्टिफिकेट। क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। CBSE वालों के पास पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका मार्कशीट ही पास सर्टिफिकेट होता है, तो दोनों में यही अपलोड कर देना। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये अपलोड करने के बाद आपका सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद और एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखो, PCB आपने सेलेक्ट किया, और भी कुछ सब्जेक्ट है, ये फॉरेस्ट्री भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री फॉरेस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो भी चूज़ कर सकते हो। असम के लोगों ने PCB चूज़ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स भरना पड़ेगा। ओके, फिजिक्स में आगे थ्योरी में कितना मार्क्स आप लोगों का 100 नहीं है ना, यहाँ पे गलती कर दोगे 100 कर देखो, ये 100 नहीं है आपका, थ्योरी में 70 है, तो 70 में कितना मिला वो देख लेना। थ्योरी में कितना मिला वो दे देना है। प्रैक्टिकल कितना है आप लोगों का 30 है, प्रैक्टिकल में कितना मिला आपका मार्कशीट में देख के ऐसा दे देना है। 29 जनरल को मिलता है, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा, आपको भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री में भी ऐसा, थ्योरी कितना है 70 मार्क्स का है, 100 मार्क का तो पेपर नहीं है ना, थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, कितना मिला थ्योरी में, एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल में कितना मिला वो दे देना है। बायो में भी ऐसा ही करना है। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट में आएगा, इंग्लिश के बारे में आएगा ऐसा कुछ। इंग्लिश में आपका थ्योरी 100 मार्क का है, तो 100 मार्क ही देना है, 100 में से कितना मिला वो दे देना है। ओके, ये देने के बाद आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने ऐसा ही फिल किया तो 79.67% हो गया। ऐसा तो मेरा 3 साल का जोड़ के भी नहीं होगा। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। उसके बाद आएगा ऐसा कुछ, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एंड ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो वुड यू लाइक टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी, क्या आपको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए, वुड यू लाइक टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी। ओके, ये इंग्लिश में क्या बोला पता नहीं, जो भी है यदि आपको येस और नो करनी है कर दो। उसके बाद आता है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कुछ आईडी है आपका, वो समर्थ पटेल वाला भी आप लोगों को पता है शायद, वो है एबीसी आईडी कार्ड है, तो आपको ये भर देना, वरना नहीं चाहिए अभी के लिए। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के बाद ये सब आप लोग अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल भरने की कोई जरूरत नहीं है। गैप पीरियड मैंने गैप रखा है ना, जो पासिंग में ये गैप रखा है, इसीलिए गैप का रीज़न बोल रहा है। रीज़न क्या है, नीट में 4 साल ड्रॉप, हाँ 4 साल ड्रॉप लिख दो, हो जाएगा। उसके बाद हैव यू एवर टेकन एडमिशन इन असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कभी ये सब दे देना, मैंने नो क्लिक किया। क्रिमिनल थे कि नहीं वो सारा चीज़ें दे देना है। ओके, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन पास असम हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ए यू नीड नॉट अपलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी के लिए नहीं चाहिए, ये अभी अपलोड मत करो। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट AU फॉर्मेट में जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए वो अभी डाउनलोड कर सकते हो, पर आप लोगों को अभी नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी मत बनाओ AU फॉर्मेट में, जब काउंसलिंग नोटिस आएगा मैं बता दूंगा, ये फॉर्मेट भी दे दूंगा आप लोग, या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है नीचे। ओके, ये डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना पड़ता है। ओके, ये नहीं देना पड़ता है। अभी आता है मेन मुद्दे पे, क्या है आपका यहाँ पे यूज़र अपलोड्स में कुछ चीज़ें हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे कर देना अपलोड। ओके, एंड PRC अभी नहीं चाहिए, PRC अभी नहीं चाहिए, बाद में बना लेना। ओके, अभी क्या क्या नहीं चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एंड आपका PRC अभी नहीं चाहिए। पर आप लोग यदि EWS सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को EWS देना पड़ेगा। EWS यदि आपके पास फिलहाल नहीं है तो ओल्ड वाला भी दे सकते हो। यदि आपने प्रीवियस ईयर में बनाया था EWS तो आप लोग वो अपलोड कर दो, पर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको EWS अपडेटेड दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए आप लोग यदि बना सकते हो EWS अभी फिलहाल तो बना लो, बना के अपलोड कर दो। डाउनलोड गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए अभी, एंड PRC भी नहीं चाहिए अभी, ये सब छोड़ दो। उसके बाद आना है 7 प्रोसीड करने के बाद आपका पूरा ऐसा लंबा करके आपका पूरा चीज़ें फॉर्म का आ जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किया था सभी चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे पूरा आई कमिट कंप्लाइंग विद द करंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल कॉलेज, आपने कुछ गलती नहीं किया, आपके जो भी है देख लेना, पढ़ लेना, एंड सबमिट एंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाता है आपका ये इंटरफेस, यहाँ पे प्रोसीड टू पे 1500, बाप रे 1500 रुपया फॉर जनरल का। अभी नीचे और भी हो सकता है पर पता नहीं। द रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल। अच्छा, फीस के बारे में ना मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा। मैं यहाँ पे भूल गया कि ये मैंने जनरल से क्लिक किया ना, जनरल का तो ये 1500 दिखा रहा है। अभी OBC का शायद कम हो सकता है, OBC ST SC के लिए कम हो सकता है। ओके, मैं जनरल EWS सेलेक्ट किया, EWS का 1500 है, शायद थोड़ा कम हो सकता है OBC का। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, थोड़ा बाद आप लोग देख लेना, आप लोग कमेंट में पिन कर दूंगा कि कितना फीस है। पर ये जनरल EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए आप लोगों का फिलहाल के लिए 1500 दिखा रहा है। ओके, कम भी हो सकता है OBC के लिए, OBC SC ST ऐसा कुछ। PWD के लिए शायद 1000 रहेगा, लास्ट ईयर 1000 था, मुझे जितना याद है 1000 या 1200 था। एनीवे मैं जनरल का ये 1500 बता रहा हूँ, जनरल EWS का, एंड जनरल एंड EWS का 1500 ही है। OBC ST का कितना है मैं आगे पता करके आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, मैं भूल गया, सॉरी। और ये फिर से आप लोगों को क्या करना, ये क्या है क्योंकि एक फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है। ओके, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जब आप पेमेंट के ऑप्शन में जाओगे तभी आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना। आप लोग देखो, यदि आप लोग ये करना चाहते हो, पेमेंट देखना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूरा चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो करने के बाद ये सारा चीज़ें सबमिट करने के बाद लास्ट में आता है पेमेंट ऑप्शन, तभी आप लोगों का पेमेंट के बारे में पता चलता है। बस इसी वजह से आप लोगों को बता नहीं पाया मैं, सॉरी, मैं भूल गया। एनीवे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, एंड आगे के जितने भी वीडियोस आएगा प्रिपरेशन से रिलेटेड आएगा। ओके, डोंट वरी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग देख लेना। ओके, एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड ये ई-बुक का डिटेल्स आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। वेबसाइट से खरीदना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, आप लोग ट्राई करो, वेबसाइट से खरीदो। व्हाट्सएप में DM करने से मतलब मैं बोलूँगा कि कितना कुछ इशू वगैरह है, इंस्टाग्राम में DM करो प्लीज़। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप लोग कमेंट में पिन कर देना। कमेंट में आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मैं जब रिप्लाई करूँगा और भी लोग देख पाएंगे, है ना, तो दोनों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, इसीलिए।
सो एनीवे थैंक यू सो मच गाइस, बहुत लंबा हो गया, बाय बाय, सी यू सून।